Students, today I am going to discuss with you the last part of your chapter 3 of history. Now, the last part of the chapter includes life in the city. In the earlier portion, I have discussed with you what was the type, what was the constructions in the Harappan cities. Today I am going to discuss with you life in the city, यानी जो शहर था उसमें लोगों का जीवन कैसा था. Harappan city was a very busy palace. There were people who planned the construction of special buildings in the city. These were probably the rulers. It is likely that rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted. They have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves. And there were scribes, people who know art, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials. They have not survived. बेटा इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि उस समय का जो हड़प्पा सिटी था वो भी काफ़ी एक व्यस्त जगह थी, व्यस्त शहर था, लोग काफ़ी व्यस्त थे. और वो जो सिटी था उसमें जो बिल्डिंग थी, जैसे मैंने पहले बताया, बड़ी प्लानिंग से बनाई गई थी. ड्रेनेज सिस्टम प्लानिंग से बनाया गया था, सिटीज़ प्लानिंग से बनाए गए थे, स्ट्रीट्स प्लानिंग से बनाई गई थी. और उस शहर को जो प्लानिंग से बनाया गया था उसको प्लानिंग से बनाने वाला कौन था? ऐसा कहा जाता है कि उस शहर को प्लानिंग से बनाने वाले वहाँ के रूलर्स थे. और रूलर्स जो थे वो दूर दूर से अपने लिए कीमती सामान लेकर आते थे और उनको संभाल कर रख लेते थे, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, ऑर्नामेंट्स ऑफ सिल्वर, ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड और ब्यूटीफुल बीड्स. एंड देयर वर स्क्राइब्स. और ऐसा भी माना जा रहा है कि उस समय भी स्क्राइब्स उस शहर में यानी हड़प्पा सिटी में स्क्राइब्स मौजूद थे. स्क्राइब्स मतलब वो लोग होते हैं बेटा जो खुदाई करके लिखते हैं या जो पत्थरों के ऊपर गढ़कर लिख देते हैं. और कहा जाता है कि उस समय हड़प्पा सिटी में स्क्राइब्स भी थे. क्यों? उनका हमें कैसे पता लगा है? क्योंकि खुदाई के दौरान जो सील्स हमें मिले, जो मोहरें मिली हैं और जो अदर मटेरियल्स मिला है उन सब के ऊपर एनग्रेव्ड किया गया है. तो यानी इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो हड़प्पा सिटी था काफ़ी बिजी पैलेस था, काफ़ी व्यस्त शहर था और उस शहर को काफ़ी प्लानिंग से बनाया गया था. उस शहर को बनाने वाले जो थे वहाँ के रूलर्स थे जो समय समय पर उस शहर की जो प्लानिंग थी उसका ध्यान रखते थे. और ये रूलर्स दूर दूर से आकर आए थे वहाँ पर और उनके पास काफ़ी प्रीशियस मटेरियल्स थे, जैसे स्टोन्स था या मेटल था या गोल्ड के ऑर्नामेंट्स थे या सिल्वर के ऑर्नामेंट्स थे. और ऐसा भी कहा जा रहा है कि उस समय जो वहाँ पर रूलर्स थे उसके उन्हीं के राज्यकाल में स्क्राइब्स भी वहाँ पर अवेलेबल थे. स्क्राइब्स वो लोग होते हैं जो खुदाई करके पत्थरों के ऊपर खोद खोद कर लिखते हैं. और ऐसा हमें कहाँ से पता लगा? खुदाई के दौरान कुछ सील्स मिली हैं, कुछ मोहरें मिली हैं, कुछ मटेरियल इनग्रेव्ड मिला है जिसको देख के हमें पता लगता है कि वो जो हड़प्पा शहर था काफ़ी प्लानिंग से बनाया गया था, साफ सुथरा शहर था. स्क्राइब्स भी वहाँ पर अवेलेबल थे. बिसाइड देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन्स मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन होम्स और स्पेशल वर्कशॉप. इसके अलावा वहाँ पर ऐसा भी पता लगा कि जो लोग थे उनमें कुछ क्राफ्ट पर्सन्स थे यानी जो कलाकार थे. और ऐसा हमें बहुत सारा सामान खुदाई से मिला है. ऐसा लगता है शायद उन्होंने घर बैठकर नक्काशी से बनाया है या घर बैठकर वर्कशॉप से कहीं से उन्होंने जाकर ये सामान बनाया है. People were traveling to distant lands or returning with raw material and perhaps stories. Many terracotta toys have been found and children must have played with these. और खुदाई के दौरान हमें बहुत सारे ऐसे टॉयस भी मिले जो टेरिकोटा एक पर्टिकुलर टाइप, प्लास्टिक से टोटली डिफरेंट होगा. टेरिकोटा मिट्टी की बात हो रही है, जैसे चाइनीज मिट्टी होती है. तो खुदाई के दौरान बहुत सारे टेरिकोटा टॉयस भी मिले हमें, जिससे पता लगता है कि शायद उस समय के जो बच्चे थे वो इस तरह के खिलौनों से खेला करते थे जो टेरिकोटा जो मिट्टी थी उससे बने हुए थे. ये जो नीचे कुछ इमेजेस बनाई गई हैं जो पता लग रहा है कि ये वहाँ खुदाई के दौरान जो वहाँ से इमेजेस निकली हैं. न्यू क्राफ्ट इन द सिटी. शहरों में नई क्राफ्ट की बात. लेट्स लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन द हड़प्पा सिटीज. Most of things that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal, including copper, bronze, gold and silver.
हड़प्पा सिटी से खुदाई के दौरान और भी बहुत सारी चीज़ें आर्कोलॉजिस्ट को मिली हुई हैं जो कि पत्थरों की बनी हुई हैं या मेटल की बनी हुई हैं या कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर की भी बनी हुई हैं। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट एंड वेसल्स। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट एंड वेसल्स। जो गोल्ड और सिल्वर का प्रयोग होता था दैट वाज यूज टू मेक द ऑर्नामेंट। यानी गोल्ड और सिल्वर तो बेसिकली हड़प्पा शहर के जो लोग थे, हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज करते थे या बर्तन बनाने के लिए यूज करते थे। और जो कॉपर, ब्रॉन्ज और स्टोन था, हड़प्पा शहर के लोग उसका बेसिकली प्रयोग अपने वेपन्स बनाने के लिए करते थे, अपने टूल्स बनाने के लिए किया करते थे। यानी जो भी खुदाई में सामान निकला, अगर वो गोल्ड का है या सिल्वर का, दैट वाज मेड फॉर द ऑर्नामेंट पर्पस। और जो कॉपर या ब्रॉन्ज की या स्टोन से बनी हुई आइटम निकली हैं, दैट वर द टूल्स दैट वर बेसिकली मेड बाय देम फॉर द वेपन पर्पस। The Hadappans also made seals out of stone. These are generally rectangular and usually have an animal carved on them. और हड़प्पा संस्कृति से हमें कुछ खुदाई के दौरान मोहरें भी मिली हैं, कुछ सील्स भी मिली हैं जो पत्थर की बनी हुई हैं और जो रेक्टेंगुलर शेप में है। और इन रेक्टेंगुलर शेप के ऊपर ये जो पत्थर की बनी हुई कुछ सील्स निकली हैं, उनके ऊपर जैसे आजकल सिक्कों के ऊपर यू फाइंड सम इंग्रेव्ड है, जैसे अशोक की मूर्ति है, लेकिन उस समय खुदाई के दौरान जो वहाँ से सील्स निकली हैं वो पत्थर की बनी हुई हैं और रेक्टेंगुलर शेप में है और उनके ऊपर किसी भी एनिमल की फोटो बनाई गई है। इन द अबव इमेज यू आर वाचिंग टू इमेजेस। फर्स्ट पार्ट इज शोइंग सम ऑर्नामेंट्स एंड सेकंड पार्ट इज शोइंग सम सील्स। First part is showing ornaments, basically reflecting that these ornaments are made of either gold or made of silver. Whereas in the second part, some seals are shown. These seals are made of the stone, and these seals are rectangular in shape, and some animals picture is carved on them. इसके ऊपर कुछ किसी जानवर की फोटो लगी हुई है। बेसिकली ये सब आप हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें ये बताया गया है कि हड़प्पा संस्कृति के दौरान खुदाई से हमें जो जो चीज़ें मिली हैं उनसे हमें ये पता लग रहा है कि हड़प्पा संस्कृति में लोग कैसे रहते थे, उनके पास क्या क्या वेपन्स थे, गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे नहीं थे, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स थे, वो सब हमें खुदाई से जो चीज़ें मिली हैं उससे हमें सिद्ध हो रहा है कि हड़प्पा संस्कृति काफ़ी डेवलप संस्कृति थी, काफ़ी विकसित संस्कृति थी। उसके दौरान जो जो वहाँ से चीज़ें निकली उनको देख के लग रहा है कि प्लान्ड सिटी थे और क्राफ्ट और स्क्राइब्स भी उस शहर में थे। हड़प्पन्स आल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन सच एज वन ऑफ शोन। हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने सुंदर सुंदर पॉट्स भी बनाए हुए थे और वो ब्लैक कलर में, ब्लैक डिजाइन में बनाए गए थे। द कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट द Mehrgarh from about 7,000 years ago. Actual pieces of cloth were found attached to lid of silverware and some copper objects at the Mohenjo-daro. ऐसा भी लग रहा है कि आज से लगभग 7,000 साल पहले कॉटन का प्रयोग भी उन लोगों ने किया, क्योंकि कुछ पीसेस हमें कॉटन के भी मिले हैं जो कि सिद्ध कर रहे हैं कि शायद उन लोगों ने कभी कपड़े का प्रयोग किया और कपड़े के साथ साथ उन्होंने कॉटन का भी यूज़ किया। Archaeologists have also found spindle walls made of terracotta and fans, और उनको कुछ मशीन टाइप की भी टेरिकोटा का बना हुआ मशीन टाइप भी स्पाइंडल्स भी मिले, जिससे लगता है वहाँ पर कपड़े की बुनाई भी होती थी। These were used to spin thread, यानी इसको वो कपड़ा बुनने के लिए यूज करते थे। Many of the things that were produced were probably work of specialists. ऐसा लगता है जो सामान वो बनाते थे स्पेशलिस्ट बनाते थे। स्पेशलिस्ट पर्सन ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। स्पेशलिस्ट वो होता है जो कि एक पर्टिकुलर टाइप का काम करता है, फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन, पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स।